नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जबरन जमीन पर कब्जा करने के आरोपी बन्ना गुप्ता का हुआ विरोध। बारीडीह में फ्लैट के पानी में फैला करंट, एक महिला की हुई मौत। और जिला मुख्यालय में जिला निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता का विवादों के साथ पुराना रिश्ता है। पिछले दिनों मंदिर के चारदीवारी को तोड़े जाने के मामले में जेल जा चुके विधायक बन्ना गुप्ता पर अब सोनारी की एक आदिवासी महिला ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार विधायक जी अपने सालों के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे। वहीं आज इस मामले को लेकर विधायक के विरोध में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले सैकड़ों आदिवासियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और आदिवासियों की जमीन को हड़पने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा है। अपने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे आदिवासी विधायक बन्ना गुप्ता के खिलाफ में नारेबाजी भी कर रहे थे। सभी के हाथों में विधायक के खिलाफ लिखी तख्तियां थी जो इन पर लगे आरोपों को दर्शा रही थी। इनके साथ पहुंची पीड़ित महिला ललिता बड़ाइक ने बताया है कि सोनारी के कागल नगर में उनके नाम पर लगभग 8 कट्ठा जमीन है, जिस पर विधायक बन्ना गुप्ता के साले मुकेश मित्तल, दीपक मित्तल एवं कुछ सशक्त लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहीं महासभा के सदस्यों ने बताया है कि एक अन्य मामले में सोनारी के ही अजर खालको की जमीन पर भी इन्हीं लोगों ने कब्जा जमा लिया है। पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर इनका मनोबल काफी बढ़ गया है। इन लोगों ने विधायक पर अपने पद का दुरुपयोग करने का व पुलिस पर दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। आपका ये ललिता बड़ाइक है, ये आपका अजहर खालको, उनकी जो जमीन है, आपका ललिता बड़ाइक का जमीन अवैध तरीके से विधायक बन्ना गुप्ता का साला मुकेश मित्तल और दीपक मित्तल, इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है और आगे की कार्रवाई आपका आप लोग आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज हम लोग महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और अवैध तरीके से जो भी कब्जा किए इस जमीन को, चाहे विधायक बन्ना गुप्ता हो या उनके साले हो या उसके मिली भगत सोनारी थाना प्रभारी, सोनारी थाना के थाना प्रभारी या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें संलिप्त है जमीन को लूटने में, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और जिनकी जमीन है और उन पर बुरे नजर इन गुंडागर्दियों और विधायक और आपका जो भी है पैसे वालों से बचा के रखें। पर जबरदस्ती बन्ना गुप्ता के साला दीपक मित्तल और मुकेश मित्तल ने लूट लिया है, जबरदस्ती दीवार खड़ा कर लिया है। वो रैयती भूमि है। CNT एक्ट के तहत गैर आदिवासी एक आदिवासी लैंड को नहीं ले सकता है, लेकिन वो अपने विधायकी बल पर अपने खुद तो नहीं अपने सालाओं को भेजता है कि वहाँ पर उपद्रव करो और हमेशा हमको सता रहा है। और अभी भी वो 5 फीट का दीवार खड़ा करके वहाँ गाड़ी बना दिया है, झोपड़ी लगा दिया है, वहाँ गलत लोगों को लाकर पार्टी करता है, सताता है और एक आदिवासी महिला को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये मामला कोर्ट में भी है? कोर्ट में लंबित है। अभी क्या मांग करते हैं? मेरा मांग करना है कि 5 दिन के अंदर वो जगह को छोड़ दे, नहीं तो हम राज्यपाल के गेट पर धरना देंगे। विधायक बन्ना ने इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि जिन पर आरोप लगा है मुकेश मित्तल, दीपक मित्तल, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और भाजपा के एक दिग्गज नेता के अपने दामाद हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। में जमीन कब्जा का मामला है वो सीधा अदालत से जुड़ा हुआ है। और जो यदि देखिए, एक बात हम बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहते हैं कि यदि कोई ये कहता है कि हमारा साला है, ठीक है, अब जो साला के बारे में बोलता है वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। अब वो आप लोग ये नहीं पेपर में लिखते हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता है निर्मल काबरा, उनका दामाद है वो, तो वो आप लोग नहीं लिखते। आप लोग लिखते हैं बन्ना गुप्ता का साला है। अब बन्ना गुप्ता का वो उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो आदिवासी भाई बोल रहे हैं, यदि उसकी बात है सही,
तो जो भी साला हमारा, यदि वो जो भी चचेरा साला हो चाहे साला हो, यदि वो कानून का पालन नहीं करता है उसको जेल जाना चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहाँ इंकार कर रहे हैं। अगर हमारे राजनेता ही इस तरह के लोगों पर अपना दबदबा और रौब दिखाते रहे तो शायद आने वाले दिनों में जनता ही इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और वहीं सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत ट्यूब बारिडी के फ्लैट नंबर 8 में करंट फैलने से कई लोग इसके चपेट में आ गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीती रात आंधी में बारिश के कारण फ्लैट में लगे बिजली के स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण फ्लैट से गुजर रहे पानी के पाइप में करंट फैल गया, जिससे पूरा फ्लैट ही करंट की चपेट में आ गया। और सुबह जैसे ही लोगों ने पानी के नल को चालू किया, बिजली के झटके लगने लगे, जिसमें विजय कुंडू की पत्नी गीता कुंडू बेहोश हो गई। लोगों ने उन्हें इलाज के लिए TMH पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले के लोग भयभीत हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने बिजली आपूर्ति करने वाली संस्था जुस्को को सूचित कर बदहाल बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। पानी का जो पाइप लाइन है वो करंट है, पूरा ब्लॉक का ही जो है कि करंट आ रहा जा रहा और उसी में करंट उसको लगा, उसी के ऊपर क्या गिरा? वो पाइप के ऊपर गिर गई, करंट लगा था, मेटल का पाइप है। हाँ तो कोई था ना, हम लोग नीचे थे, हम बोले कि इतना देर हुआ नहीं आया, देखने गए कि नहा लिया कि नहीं रहा, कपड़ा उपड़ा धो रही थी। हम गए देखने के लिए, देखते हैं कि वो तो पड़ी हुई है। फिर चिल्लाया कि करंट काटा कि नहीं काटा है। बारिडी में कहाँ पे है? PS नवजीवन सेंटर का सामने। हमको झटका मारा, मेरे बेटा को झटका मारा, पूरा ऊपर में छत में ग्रिल में पूरा आदमी का, हम लोग ग्रिल में उसमें झटका मारा। क्या नाम है इनका जो लगा करंट? उनका तो पिताजी का नाम है गुंडू, हम लोग जानते हैं, नाम तो नहीं मानते हैं, उनका नाम हम लोग को मालूम नहीं है। खाली उनका पिताजी का नाम है गुंडू का, हम लोग जानते हैं। आप कहाँ रहते? कहाँ? ये तो 23 नंबर में। DS में? नहीं 23 में, 20 में। ये कैसा है? मेरा के मारा, मेरे लड़का के मारा। हम कितना दिन से चल रहा है? ये आज ही हुआ, आज माना लाइन वाला गया, उसी का माना किया कि इसको ऐसा मत जोड़िए, खतरा का घर। आज सोचिए बड़ा नहीं, कुछ नहीं बच गया ना, तो आज माने सभी कोई आज पूरा लाइन में क्या हंसता है क्या पता। एक्सपायर कर गई हैं, हमारी बगल की पड़ोसी हैं, वो एक्सपायर कर गई। उनको करंट लगा, छत में नहा रही थी, नल में करंट था और उससे उनका एक्सपायर हो गया। कितने दिन से समस्या हो रहा करंट का? ये समस्या ये लेके 3rd टाइम हुआ था, इससे पहले भी 2 बार हुआ था। करंट आ रहा था, नल में अर्थिंग आ रहा था, तो लोग कंप्लेन किए थे, आगे ठीक कर दिया था। लेकिन आज जो हुआ था, आज बहुत ज़्यादा ही करंट था इसमें। पूरा पानी भी छू रहा था, पानी में करंट है, नल में करंट है, पूरा तार पस जो हम लोग छत में तार लगाए हुए हैं दीवार के ऊपर में, वो कपड़ा डालने के लिए, उसमें भी पूरा करंट है, तार तक में करंट आ रहा है, इतना करंट आ रहा है। तो कंप्लेन किए थे? कंप्लेन किए थे, सुबह में वो लोग आए हैं, तो तब तक फिर बहुत देरी हो गया था। आंटी का वो बहुत देर से पड़ी हुई थी, किसी को पता नहीं था। बाद में जब करंट काटा गया है तब ऊपर जाकर हम लोग देखे तो एक्सपायर कर गई थी। और उधर जमशेदपुर स्थित जिला मुख्यालय में जिला निगरानी समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जमशेदपुर सांसद, जिला की उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति प्रमुख के अलावे सभी सरकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद ने ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। वहीं कई जगहों पर काम नहीं होने से नाराज सांसद ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाया। वैसे इस वित्तीय वर्ष की निगरानी समिति की अंतिम बैठक थी, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा खुद समिति के अध्यक्ष सांसद ने की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा है कि जिले में विकास की गति धीमी है, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दे दी गई है, ताकि जिले में विकास का कार्य पूरे गति के साथ हो सके। वहीं सांसद ने बताया है कि बैठक में 20 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में विकास योजनाओं के मद में वृद्धि होने वाली है, जिसके मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा काम हो सके। हम यहाँ जैसे कि सिविल हाउस, ये आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारा MGM हॉस्पिटल में जितने भी गरीब लोग जो साधारण बीमारी के लिए जा रहे हैं, उसको करंडी हॉस्पिटल भेजने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि MGM में बड़ा बड़ा ऑपरेशन होने। तो क्या होता है कि जो शरीर बुखार शरीर का दर्द के लिए भी MGM हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि MGM का लोड जो है बढ़ जा रहा है। और जबकि करंडी में 28 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हुई है, और करंडी हॉस्पिटल में करीब 500 पेशेंट की जो देख रेख कर सकते हैं रोज सुबह हमें OPD में, और एडमिट कर सकते हैं 100 के आसपास। तो करंडी हॉस्पिटल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। एक तो हुआ, तो फिर उसमें IAP का फंड के बारे में रिव्यू हुआ, तो हमारे जिला में करीब करीब उस ढंग से तो फंड का खर्चा में हम लोग ठीक है,
और बीआरजीएफ में काफ़ी योजना की चर्चा हुई, पास करना था। कोई 3 मांगों में 3-4 रोड की बनाने की बात हुई, जुगसलाई में। फिर करीब 15-20 करोड़ के आसपास की योजना पास हुआ है बीआरजीएफ में, और 20 करोड़। तो काफ़ी विकास हो रहा है। पहले के मुताबिक कम से कम ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि खर्च हो जाए और विकास की तरफ ध्यान रहे सबका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोनारी थाना अंतर्गत पंचवटी नगर में होली के दिन हुई गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के साथ पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता ने एसएसपी से मुलाकात की है। हालांकि पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य आरोपी अभी भी फरार है। सोनारी में होली के दिन बुधवार को जब शहर होली के रंग में डूबा था, तब शाम को बम और गोलियों की आवाज से पंचवटी नगर थर्रा गया। पुराने रंजिश में 2 गुटों में हुई झड़प में जेवीएम नेता स्वर्गीय टीलू सरदार की पत्नी सुनीता सरदार, बेटा समीर सरदार, बेटा सम्राट सरदार, भगिना मनसा महाली समेत अन्य लोगों ने बस्ती में घुसकर पांडे बंधुओं पर हमला कर दिया और उनके घर पर बम व गोली चलाई गई थी और घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई थी। साथ ही कई घड़ियों में तोड़फोड़ किया गया। इस घटने में कुछ लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। इन्हीं घायलों व पंचवटी नगर के सैकड़ों लोगों के साथ विधायक बन्ना गुप्ता ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया व एसएसपी से सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इधर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। हमने एसएसपी साहब से कहा कि जिस तरीके से उपद्रव हुआ है, जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, ये पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि एक बड़ा गिरोह तैयार हो रहा है जो वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से बम गोली का इस्तेमाल कर रहा है। ये साधारण आपराधिक घटना नहीं है। यदि आपराधिक घटना साधारण होती, यदि कोई किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी होती तो बात अलग थी। जिन लोगों ने पूरे इलाके में दहशत पैदा किया, जिन लोगों ने जगह जगह बम मारा, गोली चलाई, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है
और एसएसपी साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको कड़ाई से इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनको कहा है कि भाई कार्रवाई कड़ाई से यदि नहीं होगी तो ये समाज में एक अच्छा इसका मैसेज नहीं आएगा। और उधर मुसाबनी जाम 16 गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। एक युवक ने अपने नाबालिग मौसी के साथ दुष्कर्म किया है। गांव के मुखिया ने आरोपी भीमसेन मुर्मू को मुसाबनी पुलिस को सौंपा है। वहीं पुलिस ने पीड़िता का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया है। पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया है कि उनके घर में 18 मार्च को शादी थी। शादी के माहौल होने के कारण माइक सेट चल रहा था और घर में काफी शोरगुल मचा हुआ था। उनकी छोटी बहन बगल वाले कमरे की सफाई कर रही थी। उसी दौरान उनकी ममेरी बहन का 25 वर्षीय बेटा भीमसेन मुर्मू वहां आया और उनकी छोटी बहन के साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। घटना की जानकारी जब घर वालों को हुई तो वे लोग इसकी शिकायत मुखिया से किए। मुखिया के समक्ष आरोपी ने अपना घिनौना गुनाह को कबूला है। तब गांव के मुखिया ने आरोपी भीमसेन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया है। बच्ची कहाँ गई थी? वो अपना घर में अपना तो धोने के लिए तो थोड़ा बाहर नहीं करते, तो वहीं से वो जब धोने गई थी तो वहाँ से उसको ऐसी बुला दी, इशारा करके बुला के फिर वहाँ पकड़ के एक तो हम ही लोग का घर है, पकड़ घुसा के फिर उसको क्या दुष्कर्म किया है? हाँ। लड़की बताई? हाँ बताई। तो क्या नाम है बच्ची का और लड़का का? लड़का का भीमसेन मुर्मू। कितना बड़ा है वो? उम्र क्या होता है? 24-25 का। बेटी का आपका उम्र? बेटी नहीं है, बहन है मेरा। और ये 11 साल पढ़ती है ये? हाँ 4 क्लास में पढ़ रही है, अभी 5 में पढ़ी है। मुसाबनी कौन गांव में आप लोग रहते हैं? जामसोल। कब पकड़ाया लड़का? घटना कब का है ये? 18 तारीख। 18। और अब शहर में गर्मी ने अपना दस्तक देना शुरू कर दिया है। शहर में पड़ने वाले भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसको देखते हुए लोगों ने अपने घरों में पंखा, एसी, कूलर की व्यवस्था एवं उसकी साफ सफाई में जुट गए हैं। वहीं गर्मी में मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी बुरा हाल रहता है। इसी के तहत टाटा जू ने भी गर्मी को देखते हुए जानवरों एवं पक्षियों के बाड़ों को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके आसियानों को ढकने के साथ कूलर का भी इंतजाम किया है ताकि उनको कोई परेशानी इस गर्मी में ना हो सके। जमशेदपुर का धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। 39 से 40 डिग्री दिन में तो तापमान बढ़ गया है। तो इसके तहत हम लोगों ने भी काफ़ी सारे प्रावधान किए हैं चिड़ियाघर में, जिससे कि जानवरों को कोई असुविधा ना हो। और बांस के टाट चारों तरफ लगा दिए गए हैं, पुआल बिछा दिया गया है, कूलर्स लग रहे हैं, हरे कपड़े कुछ इंक्लोजर्स में लगे हैं बर्ड्स में, जिससे कि सबको धूप से राहत मिले। और साथ साथ इनका वाटरिंग हो रहा है। 24 घंटा हमारे यहाँ पे कीपर्स रहते हैं, इसलिए वाटरिंग हो रहा है। समय समय पर उनको पानी पिलाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है। तो ये सब प्रावधान हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन।
of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट. स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड एनटीटीआर. स्पोकन इंग्लिश. फ्लुएंटली एंड बोल्डली स्पीक इंग्लिश with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. जन समस्याओं के मुद्दे को लेकर आजसू के कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर आजसू के जिला कार्यालय में बैठक की. इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. आजसू के जिला प्रवक्ता बाबर खान ने बताया है कि मानगो बिरसा निवजुक सलाई व क्षेत्र क्षेत्रों में रहने वाले लोग बिजली पानी की समस्या से बेहाल हैं. फिर भी सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, जिसे लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अप्रैल 2013 में बिष्टुपुर विद्युत कार्यालय, जुगसलाई नगर पालिका, जमशेदपुर, अक्षेस, करंडी विद्युत कार्यालय व ब्लॉक का घेराव करेगी. अप्रैल 2013 को संध्या 11:30 बजे दिन में विद्युत विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे. इसके अलावा जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र का घेराव 15 अप्रैल को होगा, 5 अप्रैल को मानगो नोटिफाइड का और 10 तारीख को जमशेदपुर नोटिफाइड का घेराव होगा. इसके अलावा 22 तारीख को विद्युत विभाग करंडी में पार्टी का प्रदर्शन है और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे. और हम लोगों का ये मांग होगा कि जहाँ पर ही पेयजल की समस्या है वहाँ टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराई जाए और गायन डिस्को क्षेत्र में जो लोड शेडिंग की समस्या शुरुआती गर्मी में जो उत्पन्न हुआ है उसको समाप्त किया जाए. और उधर मानगो आजाद बस्ती जाकिर नगर निवासी असगर को अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल की बट से मारकर जख्मी कर दिया. परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया है. जख्मी असगर ने बताया है कि वह खाना खाकर रात में अपने घर के आगे बैठा था. उसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 4 युवक वहां आए और उन्हें जबरन अपने साथ बाइक पर बिठाकर चेपा पुल के पास लेकर गए. जब उन लोगों को पता चला कि वे लोग गलत आदमी को बैठाकर लाए हैं, तब उन लोगों ने उन्हें पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया और बेहोश हो गया. और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, जानते हैं आचार्य से. राशिफल में आपका स्वागत है. मैं आचार्य पंडित राजकुमार. आइए देखते आज का दैनिक पंचांग. संवत 2069 साकी 1934 से ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि. आज प्रदोष व्रत भी है. रविवार श्लेषा नक्षत्र दिन 9:30 तक. आज राहु काल का समय होगा सायंकाल 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक. मेष राशि.
मालिक मंगल, बिल्कुल आज आपके मंगल ही मंगल होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और हाँ, आपकी नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र, वास्तव में आज आप होंगे बड़े भाग्यशाली। आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। साथ ही साथ यात्रा आपकी मंगलमयी होगी। सुखद समाचार से भी आप आच्छादित होंगे। घर में आज माहौल होगा खुशियों का। बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आपको वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता है और आनंद फान में लिया जाने वाले आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने उच्चाधिकारियों अथवा माता पिता भाई बंधुओं का भी आप सहयोग लेते हैं, मित्रों का सहयोग लेते हैं तो आपके सारे बिगड़ते कार्य अवश्य बनेंगे। आप प्रातः काल करके ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, मन आपका होगा स्थिर। समाज में आप बहुत ही मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। सहसा आपको बिगड़ते हुए कार्य आपके बनते नजर आएंगे। बहुत दिन के मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और विशेष करके आज के दिन राजनेता बहुत खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय सामान्य होगा। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। आज विद्यार्थीगण भी सकुशल आनंदित रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, क्रोध पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। शनै शनै आप कार्य करते जाएंगे, आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। लेकिन आप ध्यान रखें, घर पर वापस आप 4:30 बजे 4:30 के पूरे यदि आप आ जाते हैं तो आपके लाभदायक होगा। अन्यथा वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आप प्रातः काल नवनीत अर्थात मक्खन भगवान भोलेनाथ को अर्पण करेंगे, वह आपके लाभदायक सिद्ध होगा। कन्या राशि, मालिक बुध, बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी। सहसा आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही खुशहाल रहेंगी और सुखद समाचार से आप आच्छादित होंगे। मांगलिक अथवा किसी धार्मिक यात्रा भी अपने बाल बच्चों के साथ आज आप करेंगे। विशेष करके आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति करेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, मन और तन आपका हो सकता है आज अस्वस्थ। शत्रु भी आप पर आज प्रभावी रहेंगे। आप ध्यान रखें, सूर्योदय के पूर्व आप अवश्य बिस्तर को छोड़ दें। उसके पश्चात आप सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने कुल देवी अथवा देवताओं का स्मरण करते हैं, आपका लाभ प्रसिद्ध होगा। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायी आज सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। राजनेता आज के दिन परचम लहराएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज आप तन और मन से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। भातृ प्रेम आज होगा और यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। ध्यान रखें, आज आपके घर में अतिथियों का भी आगमन होने वाला है, जिससे आप हर्ष अतिरेक उठे। घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे और गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, सुमधुर भोजन, यात्रा और धनागम के आज उत्तम योग बन रहे हैं। आज शत्रु भी होंगे पराजित। आज आप मान सम्मान के साथ धन की प्राप्ति करेंगे। बड़े आप यशस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, सहजानुभाव होंगे। वाणी की सक्षमता के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज अपने जीवन साथी का विषय प्राप्त होगा। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि,
धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। क्रोध से भी आपको बचना होगा। घर के छोटे मोटे झगड़े जिनसे आप बचे रहेंगे तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। रही बात व्यवसायियों की, आज व्यवसायिक जन लाभान्वित होंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही। इष्ट मित्रों के सहयोग से गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगी और विद्यार्थीगण आज विद्याधन के साथ साथ खेलकूद आदि में भाग लेंगे। अपने इष्ट मित्रों के साथ प्रसन्नचित्त रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि स्नेहिल होंगे। आज आप बड़े ही प्रतापी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज बड़े ही सूरवीर होंगे। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। आज आपकी यात्रा भी मंगलमयी होगी। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज परिजन भी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन राजनेता सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति बिल्कुल उज्जवल होगा भविष्य। आज के विशेष विद्यार्थियों का सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होगा और व्यवसायियों के लिए व्यवसाय बिल्कुल आज आपका उज्जवल होगा। धनागम के लिए आज आपको ईश्वर की असीम कृपा के पात्र आप बनेंगे। नई योजना भी आपकी सफल होंगी। गृहिणियां भी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। बिल्कुल आप आनंद जरूर व्यतीत करेंगे। भगवान सूर्य को अर्घ देना ना भूलें और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जबरन जमीन पर कब्जा करने के आरोपी बन्ना गुप्ता का हुआ विरोध। बारीडी में फ्लैट के पानी में फैला करंट, एक महिला की हुई मौत। और जिला मुख्यालय में जिला निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rajkilokwani.com। तो आज के लिए बस इतना है। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।